हमको ये नहीं लग रहा है कि हम 9 दिन और 8 दिन से भूखे हैं। देवो डोलिया कहरवाजी, माता डोलिया चढ़ के आई है। पर कलश लेके और मेरा चमत्कार कुछ दिखाया करो। मैंने तुरंत कलश पे सीना पे कलश ले लिया। तो हम भी बहुत परेशान थे और हम भी जब से यहाँ हैं तुमको कोई ऐसा परेशानी महसूस नहीं हो रहा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चैनल पे थोड़ा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है बोधगया के सेवदर बीघा में है और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने छाती पे कलश का स्थापना किया हुआ है। ये नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा में पूरे देश में जो है भक्तिमय पूरा देश होता है। चारों तरफ माता की भजन भक्ति बज रही है और आज 8वीं है ना, आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माता का पट खुल चुका और चारों तरफ भक्ति का माहौल है। और यहाँ पे लगातार 8 दिन से अपने छाती पे ये कलश स्थापना किए हुए हैं और इसी अवस्था में रहते हैं। और छाती के देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है जय जो होता है वो जय भी उग चुका है और ये बहुत बड़ी थाल है, कलश है, ये सारी चीज़ें हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे ये सारी चीज़ें इतना जो है ये तपस्या एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि हम लोग भी अगर रात्रि में विश्राम करते हैं ना तो 10 बार इधर से उधर करवट लेते हैं, लेकिन ये लगातार अभी 8 दिन से एक ही अवस्था में है और एक ही अवस्था में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए ये इस अवस्था में। और एनर्जी भी जो है इनका माता के जो सेवक हैं इनका एनर्जी भी पूरा भरपूर बरकरार है। क्या कहेंगे माता के सेवा में? माता के सेवा में हमने यही बोल रखे हैं, मेरे आदेश में माँ के चौरी में हमने ऐसा बयान कर रखे हैं। माँ का ये परंपरा ढो रहे हैं, ये माँ का आराधना कर रहे हैं। मेरे को ये नहीं मालूम चल रहा है कि मैंने 9 दिन और 8 दिन से कलसा लेके सोए हैं, ऐसा अभी तक महसूस मेरे को नहीं हो रहा है। हमने ऐसा देख रहा 6 बजे से आए हैं, भीड़ कतारों कतार में लाइन लगे हुए हैं, लेकिन सुबह से हमने प्रसाद बांटते रह गए हैं। ये मन में कैसे ख्याल आया कि हमें छाती पे कलश स्थापना करना चाहिए? हमने 15 साल से माँ का आह्वान कर रखे थे, ठीक है भैया जी। हमने बोले माँ का अभी कलश इस साल नहीं, इसके पहले भी बैठा चुके हैं, आप तो यहीं आए हैं। हाँ, पिछले बार भी हम आए थे। हाँ, तो कलश अपने अटेंडम लेके आए हैं गृह मकान में। मैंने कलश रखे नहीं नीचे, पुरोहित आयल था, पंडित आयल था, वो बोल रखा ओ बाबू तुम कलश रख के पूजन में आओ। मैंने ऐसा लगा कि 1 साल कहा कि तुम 15 साल से माँ का आराधना जब कर रखे हो तो आप सीना पर कलश लेके और मेरा चमत्कार कुछ दिखाया करो। मैंने तुरंत कलश पे सीना पे कलश ले लिए। ये मतलब माता के तरफ से आपको आभास हुआ? माता के तरफ से आभास हुआ, माता का हमने बोझ उठा लिए। बोझ उठा लिए। अब तो बिना खाए पिए इसी अवस्था में आप रह रहे हैं? हाँ, बहुत होता है तो सुबह में कभी भीड़ आ गया तो नहीं, अभी तक मनो कुछ नहीं। नारियल के डाब जरी मरी हल्का 1-2 चम्मच लेते हैं ताकि खाली मुंह सूख रहा है वो कम से कम, हाँ कंठ भिगा। और नहीं तो देखिए अभी तक कुछ नहीं ले पड़े हैं, कुछ नहीं हो। ये ताकत कैसे मिल रही है? आप तो एकदम भरपेट जैसे लग रहा है कि पूरा अंदर से मजबूत है। मेरा ऐसा हो रहा है, आप कह चुके हैं कितना कतारों में आए थे, माँ मेरे प्रकट सामन्मुख आ गए थे जी। वो वातावरण मेरे गृह मकान पास पड़ोस सभी सो किए वातावरण के, वो ऐसा बना रखे कि जिस तरह से माँ बोलते रहे उस तरह से हम भी उसी तरीक़ा से अभी तक मेरे को एहसास नहीं हो रहा है कि भूखे पड़े हैं। न मेरे आवाज़ में लग रहा है और न मेरे सीने पर लग रहा है। ऐसा हमको ये नहीं लग रहा है अभी 10 दिन भी कलसा लेना पड़ेगा ना तो हमको ये नहीं लगेगा कि 9 दिन पूरा हो गया। नहीं, अभी तो इतना वजन है इस कलश में,
जल है, पूरा बाकायदा जो कलश का होता है, इसमें सारी चीज़ें 8-10 किलो से कम तो नहीं होगा तो ये? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं मालूम हो रहा है कि कलश में वजन है। कलश का वजन हमने 3 दिन का देखा। ये 3 दिन जो हुआ ना, मैंने माँ से आराधना की, माँ ये इतना वजन है, उन्हें 9 दिन कैसे ढो पार लगेंगे, थोड़ा माँ आराधना में कुछ स्वीकार करे। दूसरा दिन कुछ हुआ हल्का, तीसरा दिन जब हुआ तो हमने देखे कि माँ का चमत्कार ही सही, कलश हल्का हो गया। मेरे शरीर में ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कलश ले रहे हैं। अभी हमने बोल रहे हैं तो ये नहीं कि मेरे सीना पे कलश है, हम फिर से हैं। हमको ये नहीं लग रहा है कि हम 9 दिन और 8 दिन से भूखे हैं, खाना खाए हुए हैं। खाना खाए हुए? हाँ, दम डायरेक्ट ऐसी आवाज़ से देखिए ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खाए, खाना खा लिया। जबरदस्त। मतलब अच्छा, यहाँ पे तो और भी लोग आते होंगे, लोग ये आप देखिए सुबह से हमने प्रसाद बांट रहे हैं, ये अभी हमने सभी को माना करने पे ये कुछ खाली पड़ा है, इसलिए कि अभी इस समय माँ का आराधना में थोड़ा सा शाम के आरती होता है। आरती होता तो आरती में तो देखिए हम खुद के माँ के भिक्षा मांग रखे हैं, और उनको भिक्षा नहीं लेने देगो तो फिर किस लिए हमने आराधना में है। 2 टाइम हमने रोक के रखते हैं, अगर नहीं रोके इस समय भी आरती के टाइम में, तो मेरे आंगन में अभी जो बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं बैठ, अभी आधा घंटा पहले आपको इस स्थान पे जगह नहीं मिल पाता, नहीं तो कल। नहीं, चर्चाएं तो बहुत जोर की है, आपकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई है। वो माँ का है, मेरे को नहीं बोल रखिए, ये माँ का आराधना है। माँ जैसे आपका 2 पाँव है वैसे मेरा भी पाँव, ये आप में शक्ति क्यों नहीं है, मेरे में शक्ति, ये माँ का आराधना है, मेरे को कोई यहाँ नहीं बोल रखे हैं। क्या माता की तरफ से कुछ और भी आपको आभास होती है, कुछ और आभास हो रहा है ये, अगर माँ का अगर कोई भी दुखिया यहाँ दुख होके आ रही है, अभी आंगन में भी बैठी है, कोई बोल रही मेरे को डॉक्टर यहीं से दिखा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, बोल रहा है यहाँ सर दर्द दे रहा है, लेकिन पता नहीं कोई वही दुखिया बोल रखी है। हमने 10 मिनट बैठाते हैं, माँ से थोड़ा आह्वान करते हैं, माता हमने ये धन संपत्ति नहीं मांग रखे हैं, हमने सुख संपत्ति मांग रखे हैं, मेरा बाल गोपाल पास पड़ोस सभी अगर सुख संपत्ति में रहेंगे तो उनसे तो आदेश मेरा खुद के जयकार होगा। तो वही हमने मांग रखे हैं कि कोई दुखिया ये नहीं कि मेरे गृह मकान से आंगन से ये दुख होके लौटे। ये पिछले साल ही ये शुरुआत हुआ था कि उससे पहले से भी? नहीं, पिछले साल से। पिछले साल पहली बार? हाँ, ये दूसरी बार हुआ? हाँ, माँ का वाहन में हमने ये कम से कम 15-16 साल से हैं। मैंने माँ का चौरी मंगल के दिन जब तक कल नहीं धो लेते हैं, मेरा जो भी काम बिगड़ जाए, माँ का चौरी धोए बिना मैंने घरे कोई काम नहीं। जिस दिन अगर भूल चूक से मैंने कोई रोजगार में चले गए, मेरा रोजगार है कोई गाड़ी लाइन बिजनेस लाइन में है, मैंने माँ का चौरी धोए बिना अगर चल जाते हैं कोई गाड़ी लाइन में, तो हमको उस दिन दिनों दिन समय गुजारना पड़ जाता है बेमतलबी में। कामयाब अच्छा नहीं लगता, कामयाबी नहीं हो पाते हैं, चाहे रोजगार में कहीं बिगड़ गए या तो फिर ऐसा हुआ कि अधूरा रास्ता पे हम जा के पड़े, अधूरा हो जाता है, पूरा काम नहीं होता। इसलिए हमने माँ को बिना चौरी धोए हुए, हमने बहुत सारे दुखिया के बोलते हैं कि अगर देख रहे पंच के बेटा तुम रुपया कमा रहे हो, लेकिन माँ का थोड़ा सा समय दिया करो, ये नवरात्रा है, माँ का समय। कितने लोग ऐसे कहते हैं माँ को अगर जाते हैं शक्ति तो हम कुछ देखते हैं, शक्ति मेरे को सामने तो कोई आके नहीं पूछ रखा कि नहीं शक्ति है। मैंने 9 दिन पढ़ के माँ के सीना कलश पे रख रखे हैं ना, तुम रख के देखो माँ में शक्ति है या नहीं है। तुमको अगर रख लेना है तो बिना शक्ति रख लेगा, बोलिए। नहीं, हमारे जैसे लोग तो एक रात भी एक अवस्था में एक तरह से तो सो ही नहीं पाएगा। कोई अगर कह रहा है कि शक्ति नहीं है तो हमने दिखा रहे हैं कि तुम आओ मेरे साथ, माँ का शक्ति नहीं देखना है तो यहीं देखो। कितने लोग बोलते हैं हमने चोरी कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, कोई देखा है थोड़ी। अरे बेवकूफ,
नीचे वाला देखने से क्या होगा, वो दुगो गाड़ी दे के सह जाए, ऊपर वाला के मार कोई नहीं सहेगा। सहेगा बड़े भाई? जी बिल्कुल नहीं। कोई नहीं सहता। इसलिए नीचे के मतलब कोई न रख। अबरा जबरा का फेरा इस समय अगर बरियार आप हैं, हमने कमजोर है, आपको संपत्ति लूट रखा है, तो वो पास पड़ोस के इस समय देखते रह जाएगा, लेकिन ऊपर वाला देख के नहीं सहता है, तुरंत इस समय का फल मिलता है। भले वो क्या रखेगा, क्या कहेगा, मेरा किस्मत में ये लिखा था दुख बटोरने का, ये बोलता है ना, लेकिन ये किस्मत में नहीं लिखा हुआ। आपका जो करनी हो रहा है उसका फल मिल रहा है। अच्छा, ये अब उन भक्तों के लिए, लोगों, आम लोगों के लिए क्या कहिएगा, जो लोग जो है परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, किसको लगता है? वो हमने अभी तक मन्नत मांग के बोल रखे हैं, कम से कम कल नवरात्रा के हमन में 1000 आदमी का बिना बुलाए हुए वो जबरदस्ती आ जाएगा। वो टाइम लिया है बाबा, आपके साथ हमने हमन करेंगे माँ के दरबार में। मेरा रोग दुख जो था, बहुत सा ऐसे आए हैं रोग दुख से, कोई बोल रहा है पटना से नहीं भर्ती हुआ है, नहीं ठीक हुआ, वो दर्द से परेशान है, तो कोई बोल रखा है गठिया है, वो नहीं ठीक होगा। लेकिन यहाँ से जो आया दुखिया वो तो चल के चल रहा है, वो तो दर्द से, हाँ ये मतलब चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो रही हमने है। सामने बोल रखे हैं कि कोई अगर वैसा है रोग दुख किसी को, आपको भी जानकारी में, उसे मेरे पास 10 मिनट की समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, कि उसको हमने भक्त तय करेंगे, घर खुटेंगे। ऐसे कोई कोई भगत होते हैं, घर खुटना है तो क्या है तेरा गोतिया का मामला, ये सब नहीं, ये सब ढोंगी का है। वो कहाँ लिखा है, कितने बोलते हैं कि 10,000, दशहरा में कोई भगत के पास जाओ वो 10,000 बोलता है। अरे बेवकूफ, कहाँ माँ के स्थान में तुम 10,000 के, वो दुखिया खखन में गछ देगा 10,000, लेकिन आपको कोई लिखा हुआ है, वो माँ का चौरी में तुम जा रहे हो पाप बटोरने, ज्यादा है वो दुखिया के ले जाके। हमने किसी को कल ये नहीं बोला कि घर से धूप लाना, ये आप लोग का दिया हुआ है। जो व्यक्ति आ रहे हैं घी डाल के, मेरा देखिए वहाँ जल रहा है अखंड ज्योति, वो अखंड ज्योति से अगर आपका कोई संकट अभी बता रखे हो ना, तो उसमें हमने इतना शक्ति पावर मांग रखे हैं, वो अखंड ज्योति के घी से आपको 5 से 10 मिनट का समय में आपका काया बदन कंचन कर दूंगा, वचन देता हूँ। कल कितने बजे ये हवन के पहले ये उतर जाएगा कलश? मैंने 9 बजे पंडित जी का बुलाए हैं ब्राह्मण को, वो घर पे हवन कराएंगे। 11 बजे सभी दुखिया लोग के मैंने सभी इंतजाम, प्रसाद ये नहीं कोई दुखिया लेके आना है, प्रसाद गान बाजन सब लेके हमने सभी को सेट कर दिया। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप भी कल दे के देखिए 11 बजे। हमने सभी को वचन दे रखे हैं 11 बजे माँ का स्थान में, मंदिर में माँ का तपस्या कर रखे हैं। माँ मेरे घर में आते हैं, बोल रखते हैं। अगर वैसा साक्षात कोई अगर मेरे से यहाँ दुखिया नहीं सुन रहा है, नहीं भटक रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा है, वो माँ अपने से हमने कौल वचन मांग रखेंगे भिक्षा, तो माँ को आना पड़ेगा इस रूम में। ऐसा हमने माँ का शक्ति पावर में माँ से आराधना मांग रखे हैं। चलिए, नाम क्या हुआ सर? नाम मेरा वीरेंद्र कुमार हुआ। आप लोग सभी से जितने जो इस पे हैं, ये चैनल पे, थोड़ा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा कल भंडारण में आप लोग सभी आके, इसलिए मैं अकेला परिवार हूँ, आप लोग के ये नहीं कि टाइम मिलेगा कि शारीरिक सहयोग आप लोग दीजिए, शोभा बढ़ाएं। हमने अगर कोई चाहेगा कि वो अपने से बुलाएगा तो हम आएंगे, हमने किस रूप से उसको बुलाएंगे बताइए? नहीं, आपकी अवस्था बुलाने वाली तो अभी है ही नहीं। लेकिन कितने लोग बोलते हैं मेरे को थोड़ा कॉल कर देना, फिर भी हमने ये नहीं बोल रखे हैं। हमन करके भंडारण में अपने से थोड़ा सा मेहनत करते हैं। मेरे पास पड़ोस चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं,
सभी को समर्थन से, गांव मोहल्ला के समर्थन से हमने आगे तक ये कार्य बढ़ाएं। आप लोग जितने सुन रहे हैं भंडारन में आके थोड़ा शोभा बढ़ाएं, ऐसा ना हो कि अधूरा आप लोग के अंदर में रह जाए। आप लोग पूर्णाहुति करा दीजिए, आप लोग आएंगे शोभा मेरा बढ़ जाएगा। चलिए, तो दोस्तों देखा आपने, ये भरपूर ताकत अभी इनके अंदर है और ये जो इतना भारी भरकम जो है छाती पर जो है ये रख रखे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सहारा ले रखे हैं, बिल्कुल 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 एकदम छाती पर है। और ये इस अवस्था में 8 दिन से है, कल 9 दिन पूरा हो जाएगा। कल इनका जो है नवरात्रा का समापन है। आज हो गया है, आज 9 दिन हो गया है। जोड़िए ना कि सोमवार के कलश रखाया था ना, तो कुछ लग गया, लेकिन 9 दिन हो गया है। 9 दिन हो गया है, लेकिन कल होगा जो समापन विधि व्यवस्था है उसके आधार पर कल इसका समापन होने वाला है। और समापन के साथ जैसे ये कलश उतरेगा, हवन होगा, हवन के बाद भी भंडारा। कलश उतार के हमने हवन नहीं कर चुके हैं। मैंने जिस स्थान पे हवन होता है, ये कलश लेके माँ का वहाँ तक बोझ ढोते हैं। अच्छा, वहाँ तक जाते हैं तो हवन कर लेते हैं, तब ये कलश उतारते हैं। चलिए, हवन करने के बाद फिर भंडारा होती है। और ये इनका कहना है कि भंडारे में आप सभी जितने लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो सभी लोग इस भंडारे में शामिल होइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और आपको दिखा देंगे, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि इधर एक ज्योत जल रही है माता की आराधना में। और ये जो है जो अखंड ज्योत जल रही है, ये लगातार जो है पिछले 8-9 दिनों से जल रहा है। और यहाँ पे पूजा हो रहा है और लोग जो आते हैं, कोई घी दान करते हैं, कोई फल दान करते हैं, जो भी जिसकी आराधना है। और उधर में देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं, भजन कीर्तन करने के लिए। कोई दुखिया उन लोग से भी पूछ लीजिए। हाँ, चलिए, तो हम थोड़ा सा इधर भी देखिए। एक मिनट जरा सा, यहाँ पे उनकी जो है धर्म पत्नी बैठी हुई है। थोड़ा सा माता जी क्या कहेंगे, आपके पति देव जो है 8 दिन से जो है छाती पर कलश स्थापना करके रखे हुए हैं। अच्छा बात है, हम लोग तो माता को मानते हैं, तब माता को सेवा कर रहे हैं। माता को सेवा कर रहे हैं। पूरे परिवार आप लोग इसमें लगे हुए हैं? पूरे परिवार, घर का पूरा, गांव घर का भी, मोहल्ला का भी लगे हुए हैं। सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। सभी लोगों। और उन लोगों से कल कह रहे थे कि आप लोग का भंडारा लगने वाला, क्या कहेंगे उस पर? कह रहे हैं कि आप लोग भंडारा में आइएगा, मदद कीजिएगा, देखिएगा, खाइएगा, प्रसादी खाइएगा। हाँ। चलिए, और रात को जागरना है। अच्छा, जगराता है? हाँ, आप लोग जागृत में आइए, यहाँ शामिल होइए, चाय पानी चलेगा, जो बनेगा जो सेवा कीजिए, करेंगे। ये क्या कहेंगे आप लोग? पूरा भजन भक्ति पूरा भजन भक्ति चल रहा है। मेरे भैया जी हैं। अच्छा, आपके भैया? हाँ, आपके भाई, हमको भैया जी हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, तो हम लोग बहन हैं। अच्छा। तो पूरा मतलब गान बजान कर रहे हैं सर। चलिए, तो एक गाना माता जी के गीत भजन जो है सुना दीजिए आप। मैया के मंदिर आके हो कि मैया जी के नजारी ना लागे, माँ जी के मंदिर आके हो कि मैया जी के नजारी ना लागे, नजारी लगावे मालिया के बेटा, नजारी लगावे
नाम क्या हुआ आपका? हमको तो सुनीता कुमारी है। सुनीता कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? वंशिका प्रियदर्शनी। यहाँ पे आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा यही है। गांव के रहने वाले या कहीं? नहीं, कहीं और के रहने वाले। गया से आप आए हैं? जी। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ पे आप? काफी अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रहा है। भक्ति में और भी पूरा लोगों के लिए क्या इन्वॉल्वमेंट अच्छा लग रहा है। अच्छा है। चलिए, और भी यहाँ आप लोग कहीं यहीं से हैं? नहीं, हम बेला से आए हैं। बेला से आए हैं? हाँ भैया, बेला से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भक्ति भजन आए हैं, जागरण अभी जागरण। भजन गाते हैं? हाँ, गाते एक एक हैं। करके गाइएगा। आप सिंगल बजाइएगा नहीं है, आप गाइए एक ठो माता जी का गाइए। भेज देवो डोलिया कहरवा जी, ये माता डोलिया चढ़ के आई है। भेज देवो डोलिया कहरवा जी, ये माता डोलिया चढ़ के आई है। लाले लाले डोलिया के साऊ जियो हरवा, लाले लाले डोलिया के साऊ जियो हरा, स्वामी जी के भेजबो कहरवा जी, माता डोलिया चढ़ के आई है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। कहाँ से आप आए हैं? हम पंचायती खड़ा गए से हैं। इनका फैमिली, ये हमारे बड़े जीजा हैं। अच्छा, जीजा हुए हैं जी। क्या मतलब आप लोग भी भजन उजन गा रहे हैं? बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इनके भक्ति में 4 दिन से बहुत हमको शांति लग रहा है, शांति लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप एक आध गो माता का गीत सुना दीजिए आप भी। गीत तो हमको नहीं आता, पर इनके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे आप हमसे पूछ लीजिए। हमको गीत तो नहीं आता। चलिए, आपके जीजा जी हैं तो अभी तो पूरा एकदम जी। माता के ऐसा आशीर्वाद एक और ही पर्व करते हैं जो छठ है, बहुत ही श्रद्धा रूप से करते हैं और अपना मतलब श्रद्धा रूप से करते हैं। जिस तरीके से लाइन घिंच घिंच कर अपने जाते हैं यहाँ से अर्घ देने के लिए, दंडवत देते जाते हैं। यहाँ से छठ भी करते हैं। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बहुत लोग का भला, यहाँ तक हम भी आए तो हम भी बहुत परेशान थे और हम भी जब से यहाँ आए तो हमको कोई ऐसा परेशानी महसूस नहीं हो रहा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रहा है। बहुत शांति मिल रहा है। मेरे घर के एक फैमिली आई, हमारे मोहल्ला से, मतलब हमारे मोहल्ला से, इनके ससुराल के मतलब बगल से आए हैं। इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति महसूस हो बहुत रहा है। शांति। बहुत माता का आशीर्वाद यहाँ माता का आशीर्वाद बरस रहा है, बरस रहा है। बरस रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जितने भी दूर दराज से महिलाएं आए हैं। अच्छा, उनकी माता जी हैं, जरा सा थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। जो कि जैसा भी यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि परिवार है, दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, उधर भी लोग हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। क्या कहेंगे? आपका पुत्र जो है माता के आराधना में पूरा एकदम तपस्या में लगे हुए हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? हम लोग को ठीक लगता ना, बेटा की मर्जी था कि माता की तपस्या करें। इसे धान मतलब सब चीज के हमको परिवार सब माता का आशीर्वाद बना रहता है, बना रहता है हर घड़ी, सब चीज से। सब कुछ से। आपको कभी कभी लगता नहीं है कि आप, हर माता को लगता है कि बेटा तकलीफ में है, इतना बड़ा कष्ट कर रहे हैं? तो वो लगता है ना कि मेरा बेटा इतना कष्ट में है, हमको तो आत्मा लगने करता है। तपस्या कर रहा है, धान दुनिया ही सब लोग जो परिवार तो लगता है ना भीतर से कि कष्ट में है, माता इनको जो है आशीर्वाद दे। चलिए, हाँ बोलिए। ये बेटी है? अरे बाबा, क्या नाम हुआ बेटा? ऋषा भारती। चलिए, अब पापा तो तुम्हारे बहुत माता के आराधना में तपस्या में लगे, बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक और भी बेटा है। चलिए आइए, हम जो है आगे उधर ही चल के बात कर लेंगे। खड़े हो जाइए, आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दूर दराज से भी आ रहे हैं। ये घर के हैं, इनके पुत्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन जी, क्या आपके पिताजी तो काफ़ी कष्ट कर रहे हैं, माता की तपस्या में लगे हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव समाज सब आ रहा है, गांव समाज पूरा सहयोग मिल रहा है, आ रहा है, पर परिवार सभी लोग आ रहे हैं, सभी को सहयोग मिल रहा है। क्या कल भंडारा होने वाला? हाँ, क्या कल कहेंगे लोगों से? लोगों के कहना चाह रहे हैं कि आना है भंडारा में, शाम को आना है।
देखिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, पॉजिटिव वातावरण है और एक आध्यात्मिक वातावरण, और पूरे देश में अभी नवरात्रा का उत्सव चल रहा है। हर जगह पे जो है माता दुर्गा माता की जो है प्रतिमाएं लग रही है और लोग जो है अपने अपने तरीके से उत्सव मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है माता का जो है एक भक्त जो है तपस्या में लीन है और अपने छाती पे जो है कलश स्थापना किए हुए हैं, और कल इनका जो है हवन के बाद जो है भंडारा होगा। ये भंडारे के लिए भी बुला रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।